ऐसे में भारतीय निवेशकों की नजरें फिर से एक बार सोने और चांदी पर टिक गई है। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों ने एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर छूने की ओर बढ़त बनाई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसे हम और आप आमतौर पर MCX के नाम से जानते हैं, अगर उसके आंकड़े देखेंगे तो अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 572 रुपए की बढ़त के साथ 1,09,553 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 593 रुपए यानी कि 0.54% की तेजी के साथ 1,10,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। ये तेजी वैश्विक बाजारों में मजबूती और निवेशकों की लगातार बढ़ती खरीदारी की वजह से आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना चांदी और मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बिस्तक पे आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, सोने ने अपने रिकॉर्ड लेवल 1,09,840 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर के करीब पहुंच गया। इसका मुख्य कारण है अमेरिका में महंगाई का स्थिर रहना और फेडरल रिजर्व द्वारा ढीली मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने की उम्मीद। अब जब ब्याज दरें कम होती हैं तो निवेशकों का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों जैसे सोने की ओर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक से भी उम्मीदें बढ़ी हुई। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स हैं वो अभी भी जारी हैं और जल्द ही कोई साझा समझौता हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान आया। उन्होंने भी इसे पॉजिटिव साइड पर बताया और कहा कि दोनों देश मिलकर अपने नागरिकों के लिए एक समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। इन दोनों घोषणाओं के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई, जबकि सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई थी, क्योंकि सोना अनसर्टेनिटीज में ऊपर जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी जल्दी भरोसा करना सोने पर ठीक नहीं है। ट्रेड टॉक्स में समय लग सकता है और जरूरी नहीं है कि उसका फायदा भारत को ही मिले। ऐसे में निवेशकों के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या शेयर्स में पैसा लगाएं या फिर सुरक्षित निवेश के रूप में अपने पोर्टफोलियो में सोना बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आखिर सोने की कीमतें तेजी से ऊपर क्यों जा रही है। देखिए, इस साल सोने की कीमतों में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके पीछे कई कारण है। केंद्रीय बैंकों की बड़ी खरीदारी एक मेजर रीजन है। उसके अलावा ETF में निवेश का बढ़ना भी एक बड़ा रीजन माना जा रहा है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल रिसेशन का डर। अमेरिकी टैरिफ नीतियों से भी आर्थिक अनिश्चितता बनी। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के CEO अजय गर्ग बताते हैं कि व्यापार तनाव और नए समझौतों ने मंदी का डर बढ़ा दिया है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट, आपूर्ति में कमी और रिकॉर्ड खरीद ने सोने को निवेशकों का पसंदीदा ऑप्शन बना दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि MCX पर सोना 1,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता की माने तो सोना लगातार ऊपर जा सकता है, इसलिए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। लेकिन HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी कहते हैं कि निवेश में संतुलन जरूरी है। शॉर्ट टर्म निवेशक सोने चांदी में ज्यादा निवेश कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों को शेयर और बुलियन दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15% हिस्सेदारी सोने में रखी जा सकती है। चॉइस ब्रोकिंग के यश सावंत का सुझाव है कि आने वाली FOMC बैठक तक नए निवेश से बचना चाहिए, क्योंकि बैठक के बाद गोल्ड की कीमतों में गिरावट या फिर कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। अब गोल्ड और सिल्वर पर असर डालने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर ट्रेड डील भी है, क्योंकि सोने की कीमतें केवल डिमांड और सप्लाई से नहीं बल्कि व्यापार समझौतों से भी प्रभावित हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता यानी ट्रेड डील हो जाती है तो टेंशन्स कम हो जाएंगे, यानी तनाव कम हो जाता है और सोने की जो सेफ हेवन वाली वैल्यू है वो घट जाएगी, जिससे इसकी कीमतें नीचे आ जाएंगी। इसके उलट अगर समझौता ना हो या नए टैरिफ लग जाएं तो बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ती है और निवेशक सोने को सुरक्षित ऑप्शन मानकर खरीदने लगते हैं, जिससे इसकी कीमत भी ऊपर जाती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने में निवेश और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ट्रेड समझौतों का सीधा असर सोने की कीमतों पर दिखाई देता है। अब भारत और अमेरिका ट्रेड डील के केस में व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया है कि भारत और अमेरिका नवंबर 2025 तक व्यापार समझौते का पहला राउंड पूरा कर लेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वैश्विक हालात बदल सकते हैं, इसलिए निवेशकों को अपने रिस्क यानी अपने जोखिम और निवेश अवधि यानी जो ड्यूरेशन है आपके इन्वेस्टमेंट की, उसके मुताबिक एक बैलेंस्ड रणनीति अपनानी चाहिए।
तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो सोना सुरक्षित निवेश है, पर हर बार कीमत बढ़े तो उसमें कूदना सही कदम नहीं होगा। समझदारी के से कदम उठाइए, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखिए और सही समय पर निवेश करें, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ। आपको हमारी सोना चांदी की ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए प्रस्ताव।